नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक विकल्प सही है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम रट लें। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है। पहला विट्ठलनाथ, दूसरा गोकुलनाथ, तीसरा नाभादास और चौथा चतुर्भुजदास। 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। सही आंसर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक थे। आनंद कादंबनी के संपादक थे। विकल्प में क्या दिया गया है? पहला बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही आनंद कादंबनी के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इसमें बताना है कि बाबू गुलाब राय ने कौन सी आत्मकथा लिखी है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन परवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भाग्यवती, नासकेतोपख्यानम, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, तट की खोज रचना है। तट की खोज किसकी रचना है? राय कृष्णदास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की। तो तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई की। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा मानी जाती है। अगला प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई है द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंद्र युग में अथवा पूर्व भारतेंद्र युग में। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई है द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। विधा बताना है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा, जिसको पांडे बेचन शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम डायरी है। बताना है कि हिंदी की प्रथम डायरी की रचना कौन सी है। मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच। तो हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, जो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा कृत है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का।
अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू रचना है। निसहाय हिंदू किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। निसहाय हिंदू रचना है राधा कृष्ण दास की। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, भारतेंद्र युग से। तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, एकांकी सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिशंकर प्रेमी को, मोहन राकेश को। एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा जीवनी। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है जीवनी। जीवनी गद्य विधा की रचना है जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, सिद्धाराम फिलौरी, ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं अथवा सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बिहारी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन की मान। तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय। तो सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल सकृत्यायन। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका है हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती पत्रिका है। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है, डायरी है या आत्मकथा है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है जो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है।
अगला प्रश्न है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो अम्बपाली नाटक विधा की रचना है जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलदास, वैकुंठनाथ, विट्ठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावादी युग का गद्य लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, बहू की विदा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। तो बहू की विदा के रचनाकार हैं विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न, साधना के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन शर्मा। तो साधना के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पृथ्वीपुत्र, पूर्वोदय, कुली, पथ के साथी। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध पूर्वोदय है। अगला प्रश्न, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, पियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद द्विवेदी। रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, आनंद कादम्बनी, प्रथा, हिंदी प्रदीप। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हर्षकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहिनी, भगवती शरण वर्मा, अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुण ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन की मान। तो इसमें अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा, हंस। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवनी है नीड़ का निर्माण फिर, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। अगला प्रश्न,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस, ब्राह्मण। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र समालोचक है। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है जो प्रेमचंद द्वारा संपादित है, प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? जीवन, कर्ण, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज, ध्रुवस्वामिनी, आत्मनेपद, आषाढ़ का एक दिन। तो जयशंकर प्रसाद ध्रुवस्वामिनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, गबन के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, अज्ञेय। आप सभी लोग जानते होंगे। गोदान और गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु। तो पंडित लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई है? भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावादोत्तर युग में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में टिक कर लें और उसके बाद याद करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हाई स्कोर मार्क्स अवश्य प्राप्त होंगे।